का समय कलयुग का समय है। इस समय में किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें आदमी को समझ नहीं आता। चलते चलते आदमी कब यू टर्न कर जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे पाखंड ऐसे ढोंग बढ़ गए हैं, यकीन नहीं होता कौन साधु है कौन संत है और कौन पाखंडी है कौन ढोंगी है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में पाखंडवाद, हर क्षेत्र में ईगो, हर क्षेत्र में खुदगर्जी स्वार्थीपन आ गया है। पर हमारा कहने का मतलब ये नहीं। आज का समय कलयुग का समय है। इस समय में किस पे विश्वास करें और किस पे ना करें आदमी को समझ नहीं आता। चलते चलते आदमी कब यू टर्न कर जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे पाखंड ऐसे ढोंग बढ़ गए हैं, यकीन नहीं होता कौन साधु है कौन संत है और कौन पाखंडी है कौन ढोंगी है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में पाखंडवाद, हर क्षेत्र में ईगो, हर क्षेत्र में खुदगर्जी स्वार्थीपन आ गया है। पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि 100% ही सब कुछ खत्म हो गया। हर धर्म में हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी हैं। बीज नाश नहीं होता अच्छाई का, चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, बुराई कितना भी कूदे, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है और जिंदा रहती है। तो इस भयानक दौर में आज के समय में किस पे यकीन करें, किसको सच माने। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। पहले आपको यह बता दें, हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र चारों वेद, गीता, रामायण, महाभारत, इन पे रिसर्च किया हुआ है। हमने हमारे सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, गुरु साहिबानों की पवित्र जीवनी को पढ़ा और उन पे सर्च किया हुआ है। इसी तरह हमने हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। शेख फरीद नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी और बहुत सारे संतों की वाणी को पढ़ा। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़ पाए साइंस में बड़ी रुचि थी। गुरुजी ने बुलाया तो धर्मों को पढ़ा। तो सभी धर्मों के अनुसार आज आपको सच्ची बातें बताएंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लेना, कोई आपका रिलीजन धर्म चेंज नहीं करना, कोई नोटों वोटों का चक्कर नहीं है। 100% ये सच है और हम आपको सच बताने आए। तो सबसे पहले गुरु की बात जो आपको बोला, सच्चा गुरु कौन है। पहले गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा नहीं लेता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो गुरु क्यों लेगा। सच सच बताइए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। हम जो पैसा देते हैं, क्या आपने मालिक को पैसा उठाते देखा है जी? अगर आप सच बोलने का हिम्मत रखते हैं, नहीं देखा ना। हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा लेते हैं। सोचने वाली बात। अगर मालिक ने हमें बनाया है, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? बना सकता है। हमारे हर जगह लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा, पवित्र सभी धर्मों में लिखा, भगवान कण कण में विराजमान है। कण का मतलब बहुत छोटी सी जगह, वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहते हैं अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म कहता है वाहिगुरु के बिना जगह नहीं है।
भी कोई भी जगह ऐसी नहीं या वाहिगुरु ना हो। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। तो अगर वो हर जगह है और उसको पैसे की जरूरत है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। क्या भगवान को कोई रोक सकता है? क्योंकि वो तो वहां भी है, यहां मशीन है। और आजकल तो भगवान नए वाले लेगा, आपको पता ही है, उसका भी चक्कर पड़ा हुआ है। लोग पुराने चढ़ा रहे हैं, भगवान ने कौन सा आगे से कहना यार ये बंद हो गए। आदमी तो बोल देगा, हमने देखा है बहुत जगहों पे चढ़ा रहे हैं, दे तेरे की दे तेरे की। यार ऐसे नहीं तो ऐसे भगवान को खुश कर लो। तो ये चीजें दिखने में आ रही हैं। तो जो आदमी भगवान को बुद्धू बना सकता है या बनाने की कोशिश करता है, कितनी हैरानी है जरा सोचिए। जिस भगवान ने अरबों लोगों को दिमाग दिया, उसी दिमाग से उस भगवान को बुद्धू बना रहा है जिसने हमें बनाया। उसको कोई बुद्धू नहीं बना सकता, वो हर किसी की जानता है। तो सच्ची बात यही है, जब भगवान नहीं लेता तो उसके संत क्यों लेंगे? संतों का काम लोगों को सिखाना, मेहनत की करके खाओ। हमारा हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करो कर्म योगी, ईश्वर का नाम जपो ज्ञान जोगी। गीता में, पवित्र गीता में यह संदेश है और यही संदेश हमने हर धर्म में पढ़ा। सिख धर्म में हमारे आता है गुरु सहबानों के पवित्र बाग, दसा नौआ दी किरत करो और वाहिगुरु का नाम जपो। मतलब वही है, भाषा बदल रही है। इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत कलमा अता करो। ईसाई धर्म कहता है हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो भाषा बदल गई और कुछ नहीं बदला, मीनिंग सेम है। सच्चाई यही है, धर्म सारे एक ही बात कहते हैं और वो भी सच्ची। तो करके खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में संत ही नहीं, अवतार ही नहीं, राजा महाराजा थे, श्री राम श्री कृष्ण जी, लेकिन गुरुकुल में खेतीबाड़ी करना, पशुओं को चराना, खाना बनाना, बन बन से लकड़ी बींद के लाना, इसलिए उन्होंने कर्म योगी और ज्ञान योगी कहा। सिख गुरु सहबानों की बात करें, सभी ने करके कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने आधुनिक खेती की नींव रखी जो आज बढ़ चली है। पहले कोई जानता ही नहीं था खेतीबाड़ी के बारे में, दुकानदारी उन्होंने वो करके दिखाई जिसे हक हलाल कहते हैं। तो उन्होंने भी करके खाया। आगे से आगे गुरु सहबानों का जब जीवनी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। उनकी परीक्षा ली गई, चबूतरे बनवाए गए, अकेले नहीं बनाए। तो ये अपने आप में दिल गुर्दे की बात, बहुत बड़ी बातें हैं। दिन रात लगे रहते समाज को सुधारने के लिए। तो मतलब करके खाना, ये कपड़े पहनते अपने पैसे, गाड़ी लेते अपने पैसे। लोग कहते गुरुजी का गाड़ी बड़ी है, क्यों भाई तेरे से मांग के लिए? अपने पैसे से लिए चाहे जहाज ले लें, आपको दर्द क्यों हो रहा है? कई लोग पूछते हैं, बड़ी हैरानी होती है। उनसे कोई नहीं पूछता जो पल में कर देते हैं। कोई नजदीक नहीं जाता, यार कहां से लाए हो? तो फकीरों के पीछे क्यों? कई लोगों ने कहा गुरुजी आप तो बड़ी गाड़ी पे चढ़ के, हमने कहा ऊंट पे आते तो 2 महीने में आप तक आते नेचुरली, हाथी पे चढ़ते तो भी पता नहीं कितना टाइम, पैदल आते तो पता नहीं साल लग जाता। तो अगर सुविधा बनी है उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और हम अपनी हक हलाल की कमाई से ला रहे हैं, तो किसी को तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। मेहनत की तो हर कोई खा सकता है ना। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार वो कभी नहीं करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। तो माया पाप जुल्म की, ठगी बेईमानी की नागनी की भांति है। जो इसकी कमाई करते हैं उन्हीं को ये डस लेती है। जैसे नागनी जो दूध पिलाते हैं, क्योंकि नागनी का स्वभाव है डंक मारना। हो सकता है वो प्यार जता रही हो, पर आपका तो काम हो गया ना जब डंक मार दिया। तो उसी तरह माया है पाप जुल्म की। तो मेहनत की करके खाने का संदेश। पर ये सारी बातें तभी पता चलेगी ना जब आप सत्संग में आएंगे। सत्य संग, सत्य का साथ, और सत्य एक ही है। किसी धर्म को पढ़ लो, सत्य एक जो कभी नहीं बदलता। धरती बदल सकती है, हमारे वेदों में क्या लिखा, पवित्र वेदों में
धरती बदलेगी, सूरज बदलेगा, चंद्रमा बदलेगी, सारे ग्रह बदलेंगे, सब में चेंजेज आएंगे, बदलाव आएगा। हजारों साल पहले लिखा है। एक ऐसा है जिसमें बदलाव नहीं आता, और वो है प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम। उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। बाकी सब चीज परिवर्तनशील है। तो सत्य का संग, यानी सत्य है प्रभु, और संग उसके बारे में सच्ची बात सुनने को मिले। इंसान को कहीं तो सच मिले, जिधर जाता है झूठ, जिधर जाता है झूठ। आजकल तो राम राम करना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। हम महानगरों में गए, आज से 8-10 साल पहले की बात, अब भी जाते हैं। एक दुकान थी बड़ी, और हमने उनको बोला राम राम। कहता क्या चाहिए? हमने कहा हम तो कुछ मांगा ही नहीं। कहते आपने राम राम क्यों की? अरे राम राम तो आदमी को चलते सामने मिलता है, तो राम राम, सत श्री अकाल या सलामे एकम, अलग अलग धर्मों में हर कोई बोलता है, तो हमने राम राम बोल दिया। कहते अच्छा अच्छा, मैंने सोचा राम राम का मतलब है कुछ चाहिए। आजकल हाय बाय टाई ने ले ली राम राम की जगह। हाय में ना तो भगवान याद आता है, बाय में ना तो भगवान याद आता है। पहले लोग जब जाते थे एक दूसरे को मिलते थे, राम राम, कम से कम 1-2 बार तो राम राम बोला, चाहे अनजाने में ही बोला। एक दूसरे को मिले, सत श्री अकाल, भगवान ही सत्य है, परमात्मा का नाम तो लिया। लेकिन आज तो मिलते हैं, और सुना हाय क्या हाल है? हाय से ऐसे लगता है जैसे दर्द हो रहा हो, हाय, पता नहीं क्यों। और जिनकी आप हाय बाय सोचते ना, फ्रैंक बन गए। हम यूरोप में गए, उन फ्रैंक के बच्चे नहीं, कुत्ते बिल्लियां ही उनके बच्चे हैं। क्या आप ऐसे बच्चे पैदा करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो? बुरा हाल है उन लोगों का, हमने देखा, सभी का नहीं, लेकिन वहां कोई मैरिज नहीं टिकती ज्यादा देर। 50% मैरिज टूट चुकी है, और 25% वैसे ही नहीं हो रही, वो कर ही नहीं रहे। और बच्चे को ये नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, आगे से आगे, आगे से आगे पता नहीं कौन है। क्या हमारी संस्कृति ऐसी है? हमारी संस्कृति तो इतनी जबरदस्त है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई संस्कृति नहीं कर सकती। अरे जब हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे से होते हैं, हमारी मां, अगर हम लोग पेशाब करते हैं, सर्दी का मौसम है, वहां से उठाती है, अपनी सूखी जगह पे हमें लिटाती है, और हमारी गिल्ली जगह पे खुद लेट जाती है। कमाल है। पहले 9 महीने गर्भ में रखती है। आपको अगर आसान बात लगती है तो आप 3 किलो का बट्टा पेट पे बांध के 10 दिन सो के दिखाओ, क्या होगा? नहीं सो पाओगे। और आपकी मां ने, हमारी मां ने हमें 9 महीने पेट में रखा है, और आप उनको गालियां देते हो। लानत ऐसे लोगों पे जो अपनी मां या अपने बाप को बुरा कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सत्कार करो। अगर माता पिता गलत हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी तो खून उन्हीं का हो। अगर वो बुरे तो आप भले कहां से हो सकते हो? जरा सोचिए, किनारा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उनका ट्रैक गलत जा रहा है तो आप किनारा कर लीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो कहने का मतलब हमारी संस्कृति वो है। और जब मां बूढ़ी हो जाती है, बाप बूढ़ा हो जाता है, तो फिर कोई भागों वाला होता है जिसको ऋण चुकाने का मौका मिलता है कि उनका टट्टी पेशाब उठाना पड़ा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।